दिल्ली का उत्तम नगर इलाका और उत्तम नगर इलाके में जिस तरह से तरुण की बेरहमी से हत्या हुई, कई सवाल खड़े हुए। इस कहानी में एक ट्विस्ट भी आ गया है। आरोपी के परिवार वालों का एक दावा है, उनका साफ साफ कहना है इस पूरे मामले में कि इस मामले में तरुण ने जो आरोपी के परिवार के साथ मारपीट की थी, इसी वजह से गुस्से में लोगों ने उसको पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि ये परमिशन या ये कहा जाए कि ये कौन सी बात है कि उसके साथ पहले मारपीट इसलिए की गई क्योंकि उसने मारपीट की। सवाल ये उठता है कि अगर उसने मारपीट की थी तो क्या उस वक्त पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, और अगर उसने मारपीट की थी उसके बाद उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी हत्या कर दी गई, ये कहां का न्याय है। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक समुदाय सिंपैथी बटोर रहा है, वो सच को छुपा रहा है, और सच ये है कि इस मामले में जो मृतक है वो तरुण है। इस मामले में जो भुक्तभोगी है वो तरुण का परिवार है, और इस मामले में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो तरुण के परिवार का हुआ है, क्योंकि उन्होंने होनहार बेटा खो दिया, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बच्चा मेरा नौजवान था, 26 साल की उम्र थी सर। मुझे 26 साल की तरुण कुमार नाम था उसका। पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हमारे को, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमें संतुष्टि हो, हमारे लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने जी। हम 7-8 टोटल 7-8 लोग हैं जी, सभी को मारा जी। और मेरा बच्चा, उसको तो पता भी नहीं था घर पे क्या हो गया। वो रात को 11 बजे आया था, तो उसको रास्ते में ही गली के बाहर ही उसको मारा, सरियों से, लाठी से और पत्थर से मारा सर उसको। दरअसल उत्तम नगर का मामला अभी भी गर्म है, राजनीति भी गर्म है, क्योंकि इसको लेकर आए दिन बयान सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस पर शुरुआत में इस मामले में गंभीर इल्जाम लगे, लेकिन बाद में पुलिस चेत गई और इस मामले में जो एग्जैक्ट धाराएं होती है वो लगाई गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक आप सोचिए कि इस मामले में आरोपी कुछ भाग गए थे, बाद में हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ लिया। 3 महिलाएं इसमें शामिल थी, और सायरा नाम की वो महिला थी जिस पर गुब्बारा फेंका गया था, और वो भी गलती से गिरा, ऐसा कहा जा रहा है। पानी उसके ऊपर गिर गया था, जिसके बाद बवाल मच गया, और बवाल इस तरह से मचा, आप सोचिए किस तरह का माइंडसेट है। कई बार इंसान गुस्से में बहुत कुछ कह देता है। कई बार इंसान के मन में नफरत कोई एक दिन में पैदा नहीं होती। कई ऐसे इंस्टांस होते हैं जिसको लेकर वो किसी के प्रति एक धारणा बना लेता है, और जब वक्त आता है, यानी जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो वो उसका गुबार फट जाता है, और ठीक वो वैसा ही करता है जैसा उसके मन में होता है। हालांकि कई लोग इसको सिविलाइज्ड ना कहें जो उन्होंने किया, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई उसको सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अब इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। आगे क्या इस तरह की घटना नहीं होगी, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, इस मामले में पुलिस को और सीनियर अधिकारियों को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए थे, ताकि ये आग और ना फैलती। पुलिस बेशक कुछ भी कहे, लेकिन सच ये है कि इस मामले में आप सोचिए, एक लड़का जो अपने घर पहुंचता है, पूछता है कि क्या हो गया, और उसके बाद उसकी बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन आरोपी पक्ष भी ये लगा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, इस वजह से उन्होंने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। यानी एक पल का गुस्सा और रिश्ता खराब, एक पल का गुस्सा और इस तरह का कांड हो जाना। अक्सर हम इस तरह की बातें सुनते हैं। इस केस में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। इस बाबत हमने वकील से बात की, उन्होंने तमाम पहलुओं से हमें अवगत कराया। क्या कहना था वकील का, सुनिए। दिल्ली के उत्तम नगर में जिस तरह से वाकया हुआ है, होली के दिन एक शख्स की हत्या कर दी गई जिसका नाम तरुण था। अब उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, और ये कहा जा रहा है सायरा नाम की एक लड़की थी जिसके ऊपर गुब्बारा फेंका गया था, जिसके बाद ये सारा विवाद हुआ। हमारे साथ एडवोकेट सुमित जुड़ गए हैं, जो इस केस से जुड़े हुए हैं। सुमित, इस केस में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा अपडेट क्या है। ये देखिए, जो अरेस्टिंग है 14+2 है। 2 लोग जो माइनर हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं, प्लस 14 जो मेजर है इंक्लूड हैं। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वो तीनों महिलाओं को भी कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो अभी तक टोटल मिला के 16 हो गए हैं। और आज जिस तरीके से टीम लगी है हमारी पुलिस से, लगातार कांटेक्ट में हम लोग, जो टीम लगी है पकड़ने के लिए, तो शायद आज भी कुछ अक्यूज की गिरफ्तारी हो सकती है। तो सुमित, जानना चाहूंगा इसके पीछे वजह क्या रही, प्लस कितने लोग इसमें पूरे शामिल थे। ये एक हेट क्राइम था चिराग जी। होली, क्योंकि हम लोग जो हिंदू त्योहार है वो
लगभग 5, 6, 7 बजे तक खेल के उसको वाइंड अप कर देते हैं। ये घटना रात को 10:30 बजे की है। उस घर की एक बच्ची है 7 साल की, जो कि दूसरी क्लास में पढ़ती है। अपने घर की सेकंड फ्लोर की बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में एक पानी से भरा गुब्बारा था, जो कि इन्होंने दिन में खेलने के लिए बनाया होगा, तो बाद में रह गया था। वो बच्ची उसको उससे खेल रही थी। गलती से उसके हाथ से वो गुब्बारा सेकंड फ्लोर से नीचे गिर गया, जो कि नीचे गली में जाके फटा था। वहां से पड़ोस में रहने वाली एक महिला थी, सायरा एलियस काली। वो उधर से गुजर रही थी, उसके ऊपर उस पानी की कुछ छींटें लग गई थी। उसने उस छोटी सी बात को लेके उस बच्ची को सेक्सुअल रिमार्क्स पास किए, उसको कास्टिस रिमार्क्स पास किए। ये सारी बातें जो मृतक तरुण है, उसकी मदर ठीक बाहर खड़ी हुई थी, उन्होंने सुनी, तो उन्होंने उसको एतराज जताया कि अगर बच्ची से गुब्बारा गिर गया तो आप बच्ची के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। इस बात को लेके झगड़ा शुरू हुआ। तो जो ये महिला है, इसने, क्योंकि उस गली में इनके काफी सारे मकान हैं, जो मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी है, इसने चिल्लाना शुरू किया। इसके पास मोबाइल था, इसने फोन करके काफी लोगों को एकदम से बुला, और इसका शोर सुन के जो तरुण है उसके पेरेंट्स भी आ गए बाहर, उसके और रिलेटिव रहते वो भी बाहर आ गए। वो उन्होंने हाथ जोड़ के इससे माफी मांगी, क्योंकि बड़े अग्रेशन में थी। तो सबने इससे माफी मांगी, लेकिन इसने बोला आज तुम्हें मजा चखाना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर गली की दोनों तरफ से मॉब आ गई, और जिनके हाथ में लाठी, डंडे, हथियार, रॉड, आरी, किसी के पास चाकू था, किसी के पास ईंट पत्थर, जितने भी लोग आए छोटे बड़े, सबके पास कुछ ना कुछ चाहिए थी। आते ही इस पूरे परिवार पे अटैक कर दिया। ये लोग जान बचाने के लिए अपने घर में घुसे, इनके घर के दरवाजे तोड़ दिए, रेलिंग तोड़ दी। उस बच्ची को उठाने की कोशिश की, जो जो महज 7 साल की बच्ची है। इसने सायरा ने बोला कि इस बच्ची को भी उठा लो। वो बच्ची सेकंड फ्लोर पे थी। गनीमत यह रही कि उसका जो गेट था वो बड़ा मजबूत था, और अंदर से वो लॉक था, क्योंकि रात को 10 बजे लोग लॉक करके सो जाते हैं, सोने की तैयारी हो रही थी, इसलिए उसका वो गेट नहीं तोड़ पाए। लेकिन उसके ऊपर जो बैल और जितनी चीजें, उसके कांच सब तोड़ दिए उन्होंने। ये जो लड़का है, ये होली नहीं खेलता था तरुण। ये उस जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर पे था। इससे बोला था कि मैं होली नहीं खेलूंगा, मैं रात को 10:30 बजे के बाद आ जाऊंगा और घर पे आके सो जाऊंगा। ये स्टूडेंट था। और ये जब वहां से ये जब सारी चीजें हो रही थी, तो सब लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। लेकिन जो मॉब था वो गली में ही अपना वेपन शो करता हुआ इधर से उधर घूमता रहा। ऑल ऑफ द सडन तरुण को ये बात मालूम नहीं थी कि मेरे घर वालों से झगड़ा हो गया। वो अचानक से उस गली के कोने पे आया। इस पूरी मॉब ने उसको देख लिया, और सारे जाके जो 20 से 30 लोग थे उसके ऊपर टूट पड़ी। और इस अचानक से उस हमले में तरुण को कुछ पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो अपना बचाव भी नहीं कर पाया। वो उसके ऊपर चारों तरफ से घेर के धारदार हथियारों से हमला किया, लाठी डंडों से, जो जिसके हाथ में है उस तरीके से। आपने एक 5 सेकंड की फुटेज देखी होगी, वो किसी बच्चे ने अपने मोबाइल में बनाई थी। तो उसके अंदर आप देखो, सिर्फ वो 5 सेकंड की वीडियो है, और लगभग ये पूरी घटना 10 मिनट तक चली है। 10 मिनट तक वो सारे लोग उसको बुरी तरीके से ब्रूटली मारते रहे। ये घटना है चिरागपुरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में तरुण का तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि वो तो वहां से अपने घर वापस आ रहा था और तब भीड़ उसके ऊपर टूट पड़ी। इसीलिए ये घटना हेट क्राइम की है, क्योंकि जिससे आपका झगड़ा नहीं हुआ, जिससे आपकी बातचीत नहीं हुई, आपने उसको क्यों मारा? सिर्फ इसलिए मारा कि वो आपकी कम्युनिटी का नहीं था, सिर्फ इसलिए मारा कि वो आप उसको टारगेट काफी दिन से कर रहे थे। ये इसकी पीछे की वजह ये है कि वो जो कम्युनिटी है वो उधर रंगाई का और डाई का काम करती है। वो लोग काफी टाइम से इनको कह रहे थे कि ये कुछ मकान हमें दे दो, ताकि हमारा जो रंगाई का काम आराम से हो सके, क्योंकि वो 25-25 गज के मकान है, छतें मिली हुई हैं। इनके जो सारा काम होता है इनके घर की छतों पे होता है। तो ये चाह रहे थे कि हमारे घर से जुड़े हुए जो 4-5 मकान हमें मिल जाए, ताकि एक बड़ी एक फैक्ट्री लगा के अपना काम किया जा सके। ये जो फैमिली थी वो इस बात के लिए मना कर दी, क्योंकि पिछले 50-60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो काफी लंबे समय से रह रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो तरुण था, इसको सिर्फ इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मारा है कि अगर हमसे उलझोगे तो यही अंजाम होगा आप लोगों का। मैं जानना चाहूंगा तरुण के घर में कौन कौन लोग रहते थे, और ये घर में कितने फ्लोर हैं, कौन कौन से फ्लोर पे कौन कौन लोग रहता था? ये जितने भी तरुण के ना, एक्चुअली तरुण के चाचा ताऊ, तरुण के और रिलेटिव, कुछ 4-5 परिवार इनके हैं, और सभी का मकान 3-3 फ्लोर का है।
जिस मकान में तरुण रहता है उस मकान में उसके चाचा भी रहते हैं, और उसके ठीक साथ वाला जो जो मकान है वो इसके ताऊ का है। तो मतलब ये तरुण के जो फादर हैं ये 3-4 भाई हैं, सारे आमने सामने ही रहते हैं। इन सबके घर में तोड़फोड़ की इन्होंने। इस मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया। पुलिस ने डिटेल में इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की है। क्या कहना है पुलिस को, सुनिए। जो उत्तम नगर का इंसिडेंट था, आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं, जिसमें 7 अडल्ट हैं और 1 माइनर है। जो 7 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में एक महिला वो भी है जिसपे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था, जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है, जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे इसमें। किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं? पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है, वज्रवाहन, वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नज़र है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पर काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रही हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित व सही है अभी। तो आपने सुना, इस मामले में वकील ने अपनी बात रखी। उन्होंने सीधा सीधा पुलिस पर इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने कहा वो कार्रवाई कर रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वकील का ये भी कहना था कि दरअसल ये जो घर है, यहाँ एक समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। वो चाहते थे कि कुछ प्रॉपर्टीज उनके नाम हो जाए, इस वजह से ये दंगा फैलाया गया। हालांकि अभी इस बाबत जांच में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। ये वकील की अपनी एक कहा जाए कि फैक्ट है और उनको कई सोर्सेस से फैक्ट्स पता चले होंगे। खैर, इस मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है? होली के दिन जिस तरह से तरुण के खून से उत्तम नगर की कुछ गलियां लाल हो गई, कितना जायज़ है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।